ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यस, फॉर डेली टैरो रीडिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड अपडेट्स आप हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन पाइसेस। पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं और फिर हम करियर की बात करेंगे। ओके, सो पाइसेस, देखते हैं लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके पाइसेस, आपकी जो एनर्जी देखें, आई थिंक आपके मन में किसी के लिए किसी ने आपके साथ जो मर्ज़ी बुरा किया हो, बट यू डोंट हैव एनी इल फीलिंग्स। आपके मन में किसी के लिए भी कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है। इनफैक्ट यू वांट जस्टिस। ठीक है, आप सबके लिए अच्छा चाहते हैं। ऑफ कोर्स यूर अ पाइसेस, इमोशनल और देखिए इमोशंस की बात की है तो क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, यू हैव लव फॉर एवरीबडी। एंड इट्स जस्ट दैट कि रिलेशनशिप की अगर बात करें ना तो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। मे बी आप अपने आप को पर्पसली अलग रख रहे हैं, अलूफ रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हर्मिट कार्ड देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? दैट यू आर थिंकिंग। होता है ना कि एक सन्नाटा सा होता है, ठीक है, और उसमें आपको बहुत टाइम मिलता है कि आप सोचें आप कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। तो वो वाला फेज चल रहा है पाइसेस की लाइफ में। यस, और कुछ होली के दिन भी हैं तो आई गेस थोड़ा सा होता है। तो वो चीज़ है कि या आप इसको अगर अच्छे वे में हम सोचें तो इसका मतलब आपको बहुत टाइम मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें, एनालाइज करें कि इस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है, कौन आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कौन आपको लाइक आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, थोड़े से रिजिड हैं इस टाइम पे। ठीक है, ऑल्दो दे कैन फील योर एनर्जी, बट आई थिंक ही इज़ रिजिड। ही और शी, देखिए ही निकला मुझसे, ही और शी कैन बी रिजिड, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में। एंड मे बी दे हैव लाइक उनके लाइफ में अपने चैलेंजेस हैं, बहुत कुछ फेस किया है तो इसलिए ऐसे हो गए हैं। समटाइम्स रूड, समटाइम्स कॉलिंग, समटाइम्स नॉट कॉलिंग। ये वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अपनी इंडिपेंडेंस को चूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। इस हफ्ते अगर मूव की बात पूछे, 6 ऑफ कप्स, दैट मीन्स मिसिंग यू, दैट मीन्स नॉस्टैल्जिया। ठीक है, कोई मुझको पिछले हफ्ते किसी का कमेंट आया था, वो मुझे बोल रहा था या बोल रही थी, किसी का मैसेज था, मैंने नाम तो नहीं देखा, बट येस समबडी वाज सेइंग कि जो आप बोलते हो क्या वो सही है या आप सच में कार्ड्स दे के, आई डोंट नो, पता नहीं क्या मैसेज था। आपके सामने जो है वो आपके सामने है। ठीक है, अगर वो एनर्जी दिख रही है तो दिख रही है। ठीक है, अगर मुझे बुरा दिखता है कुछ तो मैं आपको वो भी बताती हूँ, अगर कुछ अच्छा दिखता है तो वो भी बताती हूँ। इट्स जस्ट दैट कीपिंग इट क्लियर। किसको मैच हो जाए यू नेवर नो। इतने सारे लोग हैं, किसको ये रीडिंग मैच हो जाए ये नहीं पता। हो सकता है किसी स्पेसिफिक के लिए हो ये मैसेज, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि आपके लिए हो या ज़रूरी नहीं है उनके लिए हो, किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, आप देखिए आपको कैसे रिलेट करता है। कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है। ओके, सो फॉर माई लवली पाइसेस, द थिंग इज़ दे मिस यू। ठीक है, और अगर आप काफ़ी टाइम से रीडिंग्स फॉलो करते हैं तो आपको पैटर्न पता ही होगा। ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, ऐसा ही चल रहा है। आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं और मे बी पाइसेस टाइम ले रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है ना, सो दिस पर्सन मिसेस यू। अब आउटकम की अगर बात करें, देखिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं दिख रहा। वाई सो? बिकॉज वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज का क्या मतलब है? दैट 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है कि जस्ट कमिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और अ बैड फेस, और मे बी इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा शायद हो सकता है कि बिल्कुल ही बात बनती है तो थोड़ी बहुत हो सकती है या ऐसा कुछ। ठीक है, ये चीज़ हमें आपके उसमें दिखाई दे रही है पाइसेस अभी फ़िलहाल। और देख लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं पाइसेस की लव लाइफ के बारे में।
सो काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिया, ठीक है, आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया, शायद हो सकता है वो इस चीज़ को याद करते हो, इस चीज़ को मिस करते हो, ठीक है, सोचते हो, लेकिन सोचना अलग बात है, स्टेप फॉरवर्ड करना अलग बात है। तो पाइसेस के लिए मुझे वो दिखाई दे रहा है। व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर पाइसेस इन लव लाइफ, देख लेते हैं। चाहे सिंगल पाइसेस हैं और चाहे रिलेशनशिप में है, सोलमेट, ओके, व्हाट इज कमिंग। अब मैं क्या बोलूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं और आपके सामने हैं, वी हैव द सोलमेट एनर्जी। अब सोलमेट का क्या मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि ये वो पास्ट पर्सन ही है, ठीक है। कुछ पाइसेस जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू हैव मूव्ड ऑन, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप अपने पे काम कर रहे हैं। सो डिवाइन जो है वो आपको ये गिफ्ट, एज अ गिफ्ट एक सोलमेट दे रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी से मिल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं और बात हो रही है, कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सेपरेशन फेज भी हमें यहाँ, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर, ठीक है। सो शायद हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट पार्टनर है, सेपरेशन हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट सोलमेट एनर्जी कॉलिंग इन, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, और अडेप्ट नहीं कर पा रहे, कंट्रोल इश्यूज, यू नो, लाइक मान लीजिए कि यू हैव मेट द वन, ठीक है पाइसेस, यू हैव मेट द वन, बट द थिंग इज कि कंट्रोल इश्यूज आ रहे हैं, आप अपने आप पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, वो नहीं ट्रस्ट कर पा रहे सिचुएशन में समहाउ। तो ये वो चीज़ें बार बार गोल गोल उसी दायरे में घूम रही हैं। यस, अगेन वी हैव न्यू लव ईयर। तो दो स्टोरीज, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट टोटली न्यू लव कमिंग इन, सोलमेट कमिंग इन। कुछ के लिए हो सकता है कि आप पुराने जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप था उसमें से बाहर आ रहे हैं, सेपरेशन। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कंट्रोल इश्यूज आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, और मे बी यू आर टेकिंग टाइम, आप सोच नहीं पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल वी आर गेटिंग फॉर यस रोमांटिक फीलिंग्स एज वेल पाइसेस। अब ये आपको कैसे रिलेट करता है ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपके लिए भगवान ने कोई बहुत अच्छा सोच के रखा हो, ठीक है, इन योर लव लाइफ। अब हम बात करेंगे करियर की, करियर कैसा रहेगा पाइसेस के लिए। ओके, सो इस हफ्ते लेट्स फाइंड आउट आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, सो पाइसेस, हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, 5 of Wands, 10 of Cups एंड देन द हर्मिट। आई थिंक इट्स अबाउट लाइक यू आर डूइंग गुड, ठीक है, लाइक इसे कहते हैं कि आप फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं टू बी ऑन द टॉप, टॉप पोजीशन पे आना चाहते हैं, कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं। व्हेन द 10 of Cups इट सीम्स टू बी गुड, ठीक है। तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। King of Cups, यू आर गोइंग टू बी क्वाइट कंटेंट विद योर करियर। इस हफ्ते ये जो हफ्ता है अच्छा रहने वाला है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल लाइक कंपटीशन है एट वर्क प्लेस, कंपटीशन किस बात का, कि कुछ अचीव करना है, देखते हैं प्राइज़ कौन जीतता है, तो वो वाली एनर्जी हमें दिख रही है। तो पाइसेस, यू विल विन, ठीक है। या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग इज एंडिंग, ठीक है, और आप आगे बढ़ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू वर टेकिंग टाइम, आप सोच रहे थे, कुछ एंड हो रहा है। 10 of Swords इट्स अबाउट कंप्लीशन, इट्स अबाउट कुछ के लिए टारगेट कंप्लीट हो सकता है, कुछ के लिए कि आप नेक्स्ट प्रोफाइल यू नो कुछ सोच रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है नेक्स्ट जॉब, मेकिंग अ वे आउट, ठीक है, कुछ वे आउट बन रहा है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग यर, ठीक है। तो ये अगेन आपको देखना होगा हाउ इट मैचेस टू यू, और मे बी अ न्यू जॉब ऑफर कमिंग, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड वीक फॉर पाइसेस। अगर हम ओवरऑल बात करें कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, ओके, शफल कर लेते हैं अच्छी तरह से। ओके, सो इट्स अबाउट थिंकिंग वुमेन। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें तो मैंने आपको बोला था कि सोच विचार चल रहा है, यू हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन, यू आर मूविंग ऑन, लेकिन स्टिल कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, ठीक है पाइसेस। बट अगर हम करियर की बात करें तो आपकी सोच से बेहतर, तो अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ स्टॉप करके कुछ नया सोचना है, आगे बढ़ना है, देन आई विल सजेस्ट यू कि घबराइए मत, आगे बढ़िए, आगे और बहुत अच्छा है। ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर, चेंज इन करियर, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। और
ओवर थिंक मत कीजिए. दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. एंड देख लेते हैं गाइडेंस, एंजल गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द पाइसेस. प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्या गाइडेंस है फॉर डियर पाइसेस. ओके, वी हैव टू ऑफ वॉन्ट्स, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़. ठीक है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आर देयर. एक एनर्जी फ्लो कर रही है. ठीक है. एंड दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि टर्टल स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो वाली एनर्जी है. सो यू हैव अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़. आगे की तरफ बढ़ते जाइए. ठीक है. पास्ट बर्डन को छोड़ दीजिए. पास्ट बर्डन है जो आपको जो चीज़ों को स्लो कर रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहे जिस पेस पे आपको बढ़ना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अदर देन दैट एवरीथिंग सीम्स टू बी गुड पाइसेस. सो विश यू ऑल द बेस्ट. सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. अपना ख्याल रखिए.